हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। दिस टाइम इट्स समथिंग डिफरेंट। इस बार हम कॉमिक बुक्स की बातें नहीं करेंगे, हम ग्राफिक नॉवेल्स की भी बातें भी नहीं करेंगे, हम कॉमिक बुक सुपर हीरोज़ की भी बातें नहीं करेंगे। हम बातें करेंगे उन सुपर हीरोज़ की जो हमारी रियल लाइफ में, हमारे समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो हैं राइटर्स, पोएट्स। जी हाँ, ये पोएट्स या राइटर्स, ये भी अपने आप में एक अलग तरीके के सुपर हीरोज़ हैं। इनके अंदर एक अलग तरीके की सुपर पावर है और वो पावर है आपके मन में, आपके समाज में बैठी अच्छाइयाँ और बुराइयों को सामने रखने की, आपके मन में आपकी अवचेतना को छूने की, अपनी लेखनी के ज़रिए, अपनी कविताओं के ज़रिए आपके मन मस्तिष्क को झिझोड़ने की। ये सुपर पावर सब में नहीं होती है। सो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, समथिंग डिफरेंट हैपेंड दिस टाइम। ऑन 19th of June 2022 द ड्राइंग हाउस को एक इनविटेशन मिला और ये इनविटेशन था एक बुक इनॉग्रेशन का। इस बुक का नाम है कुछ तो बदलेगा। दिस बुक इनॉग्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन येलो हिल्स रेस्ट्रो क्लब, जो कि कारगी रोड पे है इन देहरादून। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे इस इवेंट के बारे में, इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। But still, I thought that since it is something related to our own culture, our own heritage of Uttarakhand, मुझे लगा कि इसको अटेंड करना चाहिए। So I, along with the team of the Drawing House, we went there। और वहाँ जाने के बाद some very interesting and cool facts सामने आए जो कि हमको नहीं पता थे। So the name of the book is कुछ तो बदलेगा। और ये बुक जो है, ये एक काव्य संग्रह है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और इनको लिखा है श्रीमती नर्मदा भट्ट गोसाई जी ने, जो कि लैंसिडॉन शहर की रहने वाली हैं इन उत्तराखंड। नाउ हमने उसको अटेंड किया और वहाँ अलग अलग लोगों से मिले। वट एवर वॉज हैपनिंग ऑन द स्टेज, जो कुछ भी हमने सुना, देवर डिफरेंट रिव्यूअर्स जो कि बुक की समीक्षा कर रहे थे। और जो ओवरऑल वहाँ का एनवायरनमेंट था वो वाकई इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग था दैट आई फेल्ट दैट दिस प्रॉबेबली इज़ गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन द चैनल, जो कि हम डेफिनेटली ऑनलाइन डालेंगे, जो कि कॉमिक बुक्स या फैंटेसी वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, हमारी हेरिटेज से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली इसको भी पोर्ट्रे करना ड्राइंग हाउस का फ़र्ज़ है। कुछ तो बदलेगा काव्य संग्रह के जो मुख्य अतिथि थे वो थे श्री सुबोध उनियाल, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अलॉन्ग विद हिम देयर वाज डॉक्टर हरत सिंह रावत, जो कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं इन द उत्तराखंड गवर्नमेंट। आज हम तकनीकी के उस युग में जी रहे हैं जहां सब कुछ इंटरनेट के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमारी सृजनशीलता, रचनाधर्मिता कम होती जा रही है। विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी का रुझान आज पुस्तकों की ओर कम होता जा रहा है। आज जो लोग लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, लेखक हैं या कवि हैं या कलाकार, सभी अपनी कल्पनाशीलता, अपने आसपास हो रही घटनाओं को, राजनीति को या हास्य रचना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सशक्त रूप में पुस्तकों के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी अभिव्यक्ति को विराम दिया चाहती हूँ। तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहें, तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहें, नज़र मंजिल पर थी इसलिए मुसाफिर चलते रहे। अंधेरे से क्यों डरते हो दोस्त, एक दिया जलाकर तो देखो, मंजिल दूर हुई तो क्या हुआ, पहला कदम बढ़ाकर तो देखो। कुछ पाने की हमेशा एक आस रखो, अपने सपनों को हमेशा खास रखो। जीतते वो हैं जो खुद यकीन करते हैं, अपनी शक्तियों को हमेशा अपने पास रखो। है लाख उलझन मेरी राह में तो क्या हुआ, है लाख उलझन मेरी राह में तो क्या हुआ, मैंने भी खुद जलकर अपने घर को रोशन करना सीखा है। Another very interesting thing that we found out was that Narmada Bhatt Gosai ji is the mother of the very famous Anukriti Gosai. मैं बताना चाहूँगा that Anukriti Gosai is the former Miss India Grand International and is a very active social worker, जिनको हम न्यूज़ में, मीडिया में हमेशा देख सकते हैं।
शी वॉज क्राउन्ड मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड इंडिया इन 2014 और उन्होंने भारत को मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड 2014 में रिप्रेजेंट किया। इस इवेंट के दौरान मुझे पता चला कि कुछ तो बदलेगा इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स अबाउट द गर्ल्स ऑफ उत्तराखंड। पहाड़ों की बेटियों के जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। And of course, after the event, after listening to everything, after watching and listening to everything, हमको मौका मिला कि हम जो इसकी लेखिका हैं उनसे बात कर सकें। हमें अनुकृति गुसाई से भी बात करने का मौका मिला एंड उस बातचीत के दौरान हमने उनसे इस बुक के बारे में प्रश्न किए। हमने उनसे डिस्कशन किया अबाउट द बुक, हमने उनसे डिस्कशन किया अबाउट द प्रिंट मीडिया, द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन द प्रिंट मीडिया एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली अलॉन्ग विद अनुकृति गुसाई हमने मौका पा लिया बात करने का अबाउट सुपर हीरोज़। इट एक्चुअली वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड इवन फॉर अस, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई और हम प्रिंट मीडिया की बातें कर रहे थे, हम प्रिंट मीडिया में स्टोरीज़ की बातें कर रहे थे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं घूम फिर के हम सिंस वी आर द ड्राइंग हाउस, हम कॉमिक बुक सुपर हीरोज़ की बातें करते हैं। सो वी एक्चुअली केम ऑन द टॉपिक कि भाई आप भी उत्तराखंड की जो फीमेल पावर है उसको रिप्रेजेंट करती हैं एंड इसके लिए और यहीं से बात निकली अबाउट स्टोरीज, अबाउट इमेजिनेशन, अबाउट सुपर हीरोज़ एंड अनुकृति गुसाई gave her own views about the print media, about the comic books, about the superheroes और the impact of superheroes on the society। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम आज हमारे लेखक के साथ हैं, मैम के साथ हैं और ये है उनकी बुक कुछ तो बदलेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, मैं सीधे उस पर आना चाहूँगा। प्रिंट मीडिया के प्रति मैम, जो आज का युवा है उसका रुख बहुत बदल गया है। यहाँ आके जो हमने फेस किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आज का युवा उसको आखिर किताबों की तरफ कैसे लाया जाए। एक कवित्री होने के नाते, लेखिका होने के नाते आपका इसमें क्या विचार है मैम? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज का युवा, जैसे मैंने अपनी बात में भी कहा कि आज का युवा जो है वो इंटरनेट से सारी कविताएं या कोई भी जानकारी प्राप्त करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है जी। और एक समय ऐसा है कि धीरे धीरे जो ये प्रकाशन वाली प्रक्रिया ये कम होती जा रही है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में जब हम अपनी सृजनशीलता को, अपनी कल्पना को लेखनीबद्ध करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये इतिहास दोहराएगा अपने आप को कि प्रिंट मीडिया का समय आएगा, क्योंकि ये एक स्थायी धरोहर है हमारी जी, जो समाज को बदलने का कार्य करती है जी। तो ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसे मेरा शीर्षक है कुछ तो बदलेगा, तो उसमें मैंने इन्हीं बातों को लेकर के कहा कि कभी ऐसा समय ज़रूर आएगा कि फिर से जो है हम इस ओर लौटेंगे और इस इंटरेस्ट की ओर हमारे युवा लौटेंगे। आज के समय में देखने में लगता है कि उनका जो रुझान है वो इस तरह कम हो रहा है। तो मेरा यही प्रयास था कि मैं इस प्रकाशन को इस तरह से सबके सामने लाऊं, समाज के सामने लाऊं। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपकी चैनल के माध्यम से जब ये दूर दूर तक जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा युवा एक बार ठहर कर सोचेगा जी, और इस ओर उसका इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास जी। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, युवा आज की डेट में इंटरेस्ट रखता है। युवा आज की डेट में उसकी रुचि आर्ट्स में है, उसकी रुचि लेखन में है और हम इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में बदलाव आए हैं। वो बदलाव अच्छे भी हैं और कुछ चीज़ों में थोड़े नकारात्मक भी हैं। आपने बिल्कुल सही ये बात कही है। मैं समझता हूँ कि ये किताब कुछ तो बदलेगा, वाकई में वो बदलाव ला पाएगी
और जितने भी युवा इसको पढ़ेंगे उनके अंदर इसको पढ़ने के बाद लेखन के प्रति और कविताओं के प्रति और सबसे ज़रूरी हमारे उत्तराखंड की जो प्रथा है, जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा। आने वाले समय में क्या वाकई में हम और बहुत जल्द आपकी और रचनाएं हमें देखने को, पढ़ने को मिलेंगी? ज़रूर मिलेंगी। आपका ये प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत आगे बल प्रदान करेगा मुझे, और मैं ऐसी रचनाओं को और समाज के बीच लाना चाहूँगी। अगर मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेगा तो ये मेरी उम्मीद है। मैम, मैं जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमें समय देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम आपकी और भी रचनाएं पढ़ सकेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। So here we are with Anukriti ma'am. Thank you so very much for giving us the time finally. And okay, so here's a very quick question for you. I know आपका जो background है and you know वो publications में नहीं है, but since it's your mama's book, here's a direct question to you. How exactly does it feels कि आपकी जो mother है उन्होंने ये finally book जो इतने सालों से almost like on a wait थी, अब वो finally आ गई है. How does it feels? I think it feels really great because you know when you know anybody's talking about their mother and their achievement, because it has been seen that when a children achieve something, when a child is you know on or achieve on one of his or her dreams, parents are always happy and they're very proud. I think this is a reverse moment for me where I'm very very proud of what she has done and what she actually you know she has followed this dream of writing this book from a very long time, and because of you know all the family responsibilities and other things she would not be able to do that. But I think today I'm very very proud and very happy about the fact that she has you know completed the book, number one, and then you know with all her dedication and with all her heart out she has written it and published it. तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ बहुत प्रेरणादायक चीज़ भी है कि आज अगर आप किसी सपने को चेज़ कर रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं, सपोज जस्ट नॉट बनना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो अर्निंग एंड फाइनेंशियली वांट टू यू नो जॉब और समथिंग, बट टू फॉलो अ पैशन और अ ड्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वो आपको जीवन में मैं सोचती हूँ जीवंत जिसे कहते हैं ना, इट विल कीप यू यंग from the heart. Yeah. And I think that it is a wonderful moment and I'm very proud of you know what she has done and the kind of journey which she has followed. This book is not just a book for her, because as you must have seen, people were talking during the program also that it has been 38 years or I don't know, I mean she might be thinking more about it, but it is a long journey for her कि 38 years पहले she has started it and today she has launched it. So I think ये पूरी ड्यूरेशन में जो ये किताब है वो उनके अनुभव और अनुभूतियाँ हैं जो उन्होंने किताब में संजो कर पब्लिश किया, and I'm very very happy about it. Alright then. Alright. हम पब्लिकेशन की बात करें तो एक क्विक क्वेश्चन and probably the last question. When we see today's world, today's era, the entire world is in our pocket in the form of the mobiles, laptops. Electronic media is everywhere. Electronic media का वर्चस्व हर जगह है. And because of that, we often see that print media, especially युवाओं में print media का या books का जो क्रेज़ है वो कम हुआ है. As a matter of fact, मैं देखता हूँ, I myself am a lecturer in universities, तो मैं देखता हूँ कि हर चीज़ PDFs के फॉर्म में लोग ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं. इन अ वे ये शायद एक चेंज को भी दर्शाता है. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये जो चेंज आया है अबाउट प्रिंट मीडिया, डज इट इफेक्ट्स द मार्केट? डू यू थिंक सो? सी आई फील दैट कभी भी जो भी चीज़ कंफर्टेबल होती है एंड इजीली अप्रोचेबल होती है, द कंट्री, द पीपल, एवरीबडी विल मूव टुवर्ड्स इट एंड इट इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो. सपोज इफ आई एम गेटिंग द पब्लिकेशन, if I am able to read this book online, I would also prefer it, and undoubtedly you would also prefer it, right? So yes, of course there is a little change, a little shift in terms of people are more tilted towards reading it online because it is easier, it is easily accessible. Because in terms अगर हम books की बात करें, किताबों की बात करें तो आपको खरीदने जानी पड़ेंगी, ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेंगी, तो ये easy method है. And I think with time जो हमारे जो publications हैं या जो writers हैं उन लोगों को भी दे हैव टू अडॉप्ट इट. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील कि जो चेंज है उस चेंज के साथ अडॉप्ट करके अपने आप को भी बदलना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ जो लोग किताबें लिखते हैं, वेरी गुड. मतलब दो चीज़ें हैं कि कुछ लोग जो बहुत पैशनेट होते हैं अबाउट रीडिंग बुक्स, इट इज़ वेरी क्लासिकल. To you know to read book is very different in terms and to you know just read it on the tablet or let's say on the phone, it's a very different
feeling, let's say. So वो एक different aspect है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं. There are very rare people who would like, in today's world, who would like to read it on the book. Otherwise, mostly, I'm saying, mostly people would, you know, find an easier way. And the easier way is Kindle is there, and there are a lot of things. So I'm saying कि जो writers भी हैं, they should also get, comfortable with digitalization, and they should start publicizing their book online. And I think, we have to adopt it. If we'll start and criticize कि नहीं online गलत हो गया, ये हो गया, we will not be able to stop it. So वो रुकने वाला नहीं है. So if we are not able to stop it, then we should adjust according to it. And I think this is a very great medium that people are, the digitalization is coming, and we should appreciate it. As a youngster and as a millennial, whatever you say, I think I appreciate it, and because it's a good thing. And now, as I'll give you the example, because my mom, she comes from a different generation, and she might not be very comfortable in terms of writing it digitally. But I think we should help her, and there should be to everybody. If there are your parents are there, your elders are there, you should always help them and make them comfortable to publish that book. Of course, physically on the hard copy, that is one phase, but you can always help them to put it digitally also, so that they reach out to more people. See, now you have to understand, किताबों को अगर आप hard copy के रूप में देखते हैं तो उनकी reach देखिए आप. It is not that big, but if they go digital, understand the reach of that book. Of course. And it is easy to send it across and send it to more people, and to engage more readers to your book. So I think it is absolutely fine that there is a certain change which will always be there, and this is something which we have to accept. Alright then, thank you so very much for this time. अब चूँकि इतनी बात हो गई है तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, you truly are being a wonder woman for the girls of Uttarakhand. When we talk about publications, and of course the channel, we deal with the comic books as well. Comic books is all about superheroes. Indian superheroes भी market में available हैं, but लोगों को पता नहीं होता है, of course. लेकिन the point is that we do require a new female Uttarakhand superhero. A female superhero. What do you think? अगर कोई publisher इसको देख रहा है, I mean, can this work? I think it can. It is of course, why not? I mean, the moment you said it, I think yes, of course, that can happen. And superheroes is not about Uttarakhand ke ho ya kahin ke ho, but it is, how if we're talking about comic books, it is all in stories, the kind of dreams, the kind of drama you give it to the to the readers. And if yes, of course, why not? If somebody or a writer can create a comic which brings out a great Uttarakhand women superhero, or let's say anything, will be a great idea. I mean, yes, people should start writing about it. See, why I'm saying like comics, if I talk about like superheroes, if I'm talking about Superman and all of this, so these are being written comics, right? So unko pad ke there is a dream and imagination, and people have actually dreamt of them. And then there are movies and all of these things eventually they follow. So yes, of course, if somebody has that kind of a creativity which can create that kind of a character, because superheroes are the dream characters which people create, and if a writer can do that, I think it is wonderful. So this was the video, guys. Thank you so very much for watching it. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much for watching this video. Definitely buy कुछ तो बदलेगा.